बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम में हम बुक पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी, जिसका चैप्टर 5 है और आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ। कौन सा मेथड पढ़ना है हमने? न्यू मेथड। तो पहले बेटे हमने कौन सा मेथड पढ़ा है? क्लासिफिकेशन कहते हैं दर्जा बंदी करना। जिस तरह हम दर्जा बंदी कर दें जी, लड़कियां अलहदा हो जाएं, लड़के अलहदा हो जाएं, तो हमने जेंडर की बेस पे क्लासीफाई कर दिया। आने वाले दिनों में हम क्लासीफाई कर दें जी, 22 से 24 सेशन अलहदा हो जाए, 23 से 25, तो हमने सेशन वाइज क्या कर दी? क्लासिफिकेशन कर दी। किसी चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। बेटे पहले हमने ओल्ड मेथड पढ़ा है। ओल्ड मेथड में 5 क्लासेस हैं, जिसके लिए हमने एक्रोनिम क्या याद रखा है? पीनैक, पाकिस्तान इंजीनियरिंग एंड, या क्या था भला, पाकिस्तान इंजीनियरिंग एंड नर्सिंग काउंसिल ऑफ। ए से कौन सा शहर बनता है पाकिस्तान का? इलाहाबाद। पीनैक हमने याद रखा था ना। पी से प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ई से एस्ट्रेजेस, एन से न्यूक्लियेजेस, ए से अमाइडेजेस और सी से कार्बोहाइड्रेट। वो बेटे ओल्ड मेथड था। आज हम पढ़ रहे हैं न्यू मेथड। बेटे इससे पहले कि हम न्यू मेथड पे बात करें, फार्माकोग्नोसी फाजल कौन सी बुक है मेडिसिन की? मेडिसिन की वो बुक है या साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम क्रूड मेडिसिन, रॉ मेडिसिन, अनरिफाइंड मेडिसिन, अनप्रिपेयर्ड मेडिसिन या नेचुरल मेडिसिन को स्टडी करते हैं जी। फहीम बेटे कोई एक नेचुरल मेडिसिन बताओ, कुदरती दवाई। बेटे ये जो सारे मसाले हैं, जिस तरह हल्दी हो गई, ये एंटी कैंसर के तौर पे यूज होती है। एक बंदे को तेजाबियत या गैस है तो उसके लिए पुदीना इस्तेमाल किया जाता है। एक बंदे की नजर कमजोर है तो वो क्या खाते हैं? हरी मिर्चें खाते हैं। विटामिन कौन सा होता है इसमें? ए। गाजरें खाते हैं, विटामिन ए होता है। कुछ लोगों के बाल गिर रहे हो तो वो क्या इस्तेमाल करते हैं? विटामिन ए जरूरी होता है बालों की, नाखूनों की ग्रोथ के लिए। तो बेटे वो तमाम उस तरह के फल फ्रूट इस्तेमाल करते हैं जिनमें विटामिन ए मौजूद हो। ठीक हो गया। तो इन तमाम मेडिसिन को जो नेचुरली ऑब्टेन्ड मेडिसिन हो, किस बुक में स्टडी किया जाता है? फार्माकोग्नोसी। और बेटे एंजाइम्स क्या होते हैं? जी आदल। बड़े मालिक्यूल को तोड़ने वाले, शाबाश। वो सब्सटेंसेस जो बड़े मालिक्यूल्स को किस में चेंज कर देते हैं? छोटे मालिक्यूल्स में। उन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम्स। शाबाश बेटे। एंजाइम्स का काम क्या है? बड़े मालिक्यूल्स को, जिस तरह एक कुल्हाड़ा क्या करता है? लकड़ियों को छोटे पीसों में, कभी देखा है छोटे पीसों को कुल्हाड़े ने क्या कर दिया हो? तो इनका काम किसके तौर पे काम करना है? कैटालिस्ट के तौर पे। कुल्हाड़ा समझ लें, जो बड़े मालिक्यूल्स हैं उनको छोटे मालिक्यूल में चेंज करना, कैटालिस्ट के तौर पे ये काम करता है। ठीक हो गया बेटे। फार्माकोग्नोसी क्लियर, एंजाइम्स क्लियर। मुजम्मल जी, अब्दुर्रहमान जी, मुदस्सर बेटे। बेटे हमने इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 तरह की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। एक ओल्ड मेथड है जिसे हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो 5 क्लासेस जिसमें दी हुई हैं, और दूसरा आज है न्यू मेथड। न्यू मेथड में बेटे आपने एक एब्रीविएशन याद रखना है, ढोल। ढोल किस काम आता है भला? शाबाश। अब हसन की शादी हो तो जो इसका करीबी या सबसे गहरा दोस्त होगा आप में से, वो क्या कहेगा? हसन आपकी मेहंदी पे मैं क्या करूंगा? आपकी मेहंदी पे सारा खर्चा वगैरह मैंने करना है और मैं ढोल वाला भी लेके आऊंगा, आपकी इजाजत है? वो कहेगा बिल्कुल ठीक है। तो बेटे ढोल किसे कहते हैं? वो बजाने वाला है। और जो बेटे न्यू मेथड है एंजाइम का, उसकी
4 नाम है जिनको याद रखने के लिए हमने क्या एब्रीविएशन मेमोराइज किया है? ढोल। शाबाश। पहले डी से कौन से एंजाइम बन रहे हैं? डिहाइड्रोजी। शाबाश। New method was also known as IEC method, International Enzymes Commission. In new method, the fundamental principles of giving the names to the enzymes are their basic function in addition to ASE. बेटे हमने पढ़ा था जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? शाबाश। अब एंजाइम फर्ज करें लिपिड पे अमल कर रहा है, तो लिपिड बेटे क्या हो गया? सबस्ट्रेट। और जो एंजाइम अमल करेगा उसके आखिर में इन दोनों वर्ड को हटा के लगा दिया, तो ये क्या बन गया उनका? लाइपेज। बेटे इसी तरह प्रोटीन पे जो एंजाइम अमल करता है आखिर में क्या लगा दिया? तो प्रोटीएज। ठीक। एक तो बेटे ये मेथड था। बेटे जो दूसरा मेथड है उसमें ना सिर्फ एस ही लगाया गया आखिर में एज, ठीक है, बल्कि बेटे एंजाइम का जो फंक्शन है उस बेस पे भी नाम रखा गया है। अब किसी का नाम किसी का फंक्शन हो जी कपड़े धोना, तो हम उसे क्या कहते हैं? धोबी। सोने के काम करना उसे, तो बेटे ये उनका फंक्शन है ना। इसी तरह एंजाइम जो फंक्शन कर रहे हैं वो फंक्शन और आखिर में क्या लगा दिया गया? शाबाश। अब बेटे ये देखते हैं डिहाइड्रोजिनेज। डी का मतलब मेडिकली होता है बेटे रिमूव करना, खारिज करना, ठीक हो गया। हाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन को रिमूव करना। बेटे वो एंजाइम जो किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? डिहाइड्रोजिनेज। बेटे इसमें कोई मुश्किल परेशानी? ओके है। अब बेटे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं बेटे, अमोनिया प्लस वाटर। तो बेटे ये क्या बन जाता है आखिर में? NH4 पॉजिटिव और प्लस हाइड्रोक्सिल नेगेटिव। तो बेटे इस वाटर में से अगर इसमें कोई एंजाइम होगा तो उसने किसको निकाल दिया? हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो जो एंजाइम काम कर रहा होगा उसे क्या कहेंगे? डिहाइड्रोजिनेज। याद रहेगा आदिल? नींद आ रही है? चलो सही है बेटे। दूसरे नंबर पे जो ढोल में डी है, दूसरे नंबर पे है एच। एच से क्या बन गया बेटे? हाइड्रोलेज। शाबाश। An enzyme that catalyzes the oxidation reaction without any regard of the substrate. बेटे ये कौन सा रिएक्शन कर रहा होगा? These are the enzymes that boost up the speed of the hydrolysis reaction without any regard of the substrate. बेटे ये क्या कर रहा होगा? शाबाश। हाइड्रोलाइसिस को क्या कर रहा होगा? इसका मतलब होता है इंक्रीज होना। ये किसी चीज के साथ एरो ऊपर की तरफ लगाओ तो क्या मतलब है? इंक्रीज होना। तो बेटे ये वो एंजाइम्स का वो ग्रुप है जो हाइड्रोलाइसिस करवाता है। हाइड्रोलाइसिस क्या होती है हमजा? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। बेटे अब हम पानी की ब्रेक डाउन, तो ये हाइड्रोजन आयन में चेंज होता है जब पानी टूटता है, तो और हाइड्रोक्सिल आयन में। याद रहेगा बेटे ये बात? वो एंजाइम जो किसी रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल की क्या करवाते हैं? ब्रेक डाउन। अब बेटे कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या कुछ भी है, जब पानी टूट गया हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ जाएगी, हाइड्रोक्सिल आयन किसी और चीज के साथ जुड़ जाएगा। ठीक। तो असल में बेसिकली तो वाटर मॉलिक्यूल की क्या हुई है? ब्रेक डाउन। और उसे टेक्निकली हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस। और मेडिकली बेटे लाइसिस कहते हैं किसी चीज का टूटना। बेटे तीसरे नंबर पे DHO। ओ से बेटे है ऑक्सीडेजेस। क्या नाम है ये?
ऑक्सीडेजेस। बेटे जिस तरह नाम हमें शो कर रहा है, फंक्शन इसी से अंडरस्टूड है हमें। कौन सा रिएक्शन करवाएंगे ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटे ऑक्सीडेशन में होता क्या है? बेटे वो रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, लॉस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसे क्या कहते हैं? वो रिएक्शन बेटे जिसमें या तो ऑक्सीजन एंटर हो रही हो, अब बेटे कोई भी सब्सटेंस है जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाए, वो रिएक्शन उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। या बेटे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा हो, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तीनों में से कोई भी काम हो रहा हो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और बेटे रिडक्शन क्या होता है? इसका उल्ट होता है। रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन। ठीक हो गया। वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीडेजेस। जी सलमान बेटे बात आ रही है समझ? बेटे वो एंजाइम क्या करवा रहे होंगे? या तो ऑक्सीजन शामिल कर रहे होंगे किसी रिएक्शन में, या इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे होंगे, या अहमद बेटे हाइड्रोजन को। शाबाश। अब बेटे ढोल जो हमने एब्रीविएशन याद रखा है, DHO आखिर में L, L से बेटे बनता है लाइगेज। क्या वर्ड बन रहा है बेटे? लाइगेज। और इसका एक और नाम भी साइंटिस्ट ने बताया, सिंथेटेज। सिंथेसिस बेटे कहते हैं किसी चीज को जोड़ना, बनना। याद रहेगा बेटे? अब बेटे लाइगेज is an enzyme that promotes or boosts up the speed of the reaction in which new bonds are found with the cleavage of ATP। बेटे इस लाइगेज वो एंजाइम है जो रिएक्शन में नए बॉन्ड बनवाएगा, लेकिन जो बेटे एटीपी अंदर मौजूद है, एटीपी एनर्जी की शक्ल है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसके बॉन्ड तोड़ेगा। बेटे ये बात समझ आती है? लाइगेज ऐसा एंजाइम है जो किसी भी रिएक्शन में मौजूद होगा तो नए बॉन्ड बन रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर जो एटीपी मौजूद है उसके बॉन्ड टूट रहे होंगे। लाइसिस भी ब्रेक डाउन को कहते हैं, और क्लीवेज भी बेटे ब्रेक डाउन। ठीक हो गया? याद रहेगा बेटे? शाबाश। जवेरिया बेटी हमने आज क्या पढ़ा है? शाबाश। और बेटे उसके लिए हमने एब्रीविएशन क्या याद रखा सवेरा बेटी? ढोल। डी से पहले क्या बन गया किरण? शाबाश। डिहाइड्रोजनेज। अहमद बेटे कौन से एंजाइम होते हैं? जी सलीम कौन से होते हैं भाई एंजाइम? वो एंजाइम जो किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। और एब्रीविएशन हमने फहीम बेटे क्या याद रखा है? और इसमें दूसरा वर्ड कौन सा है? हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज हमजा बेटे कौन से एंजाइम होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करके रिएक्शन करवाते हैं? याद रहेगा? और मोहम्मद हमने क्या एब्रीविएशन याद रखा है? ओ से कौन सा एंजाइम बनता है? ऑक्सीडेज। कौन से बेटे ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं शाहिद? बेटे जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं। और ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन किसी मॉलिक्यूल या रिएक्शन में शामिल होती है, या इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, या हाइड्रोजन बाहर निकलती है। और बेटे आसिफ कौन सा एब्रीविएशन याद रखा है हमने? और आखिरी जो वर्ड है क्या मतलब है उसका? कौन सा एंजाइम है? लाइगेज। लाइगेज राहिल कौन से एंजाइम होते हैं जो न्यू बॉन्ड्स बनाते हैं और एटीपी जो मौजूद है उसके बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं? बेटे एंजाइम्स के फंक्शन क्या कुछ है? आदिल आप बताओ बेटे। ये जो हम एंजाइम के बारे में इतनी लंबी चौड़ी तकरीरें हमारी चल रही हैं 3-4 दिनों से, इनका फायदा क्या है? कहाँ मौजूद होते हैं आदिल? ये
फाजल किधर मौजूद होते हैं एंजाइम? शाबाश, ठीक हो गया बेटे। ये कहाँ मौजूद है, क्या फायदा दे रहे हैं हमें, इनको पढ़ के क्या फायदा होगा? शाबाश, हाँ जी, शाबाश बेटे। हमें इन्हें पढ़ने से, हमने जो इतनी लंबी चौड़ी तकरीरें कर ली हैं 2-4 दिन में, इनका फायदा क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम? एटीपी एनर्जी मिलेगी उनसे। क्या कह रहे हैं बेटे? एटीपी मिलेगी इनसे। शाबाश, एनर्जी का सोर्स है बेटे। हमारे जिस्म में जो लिविंग सेल्स है वो सारे क्या पैदा करते हैं? ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं बेटे। जो भी हम ये बड़ी बड़ी बोटियां खा जाते हैं, जो इतना माल मड्डी हम खा जाते हैं, सुबह दोपहर शाम हम लगे हुए हैं सारे, तो बेटे वो उनको कौन तोड़ फोड़ रहा है? एंजाइम। अगर हाँ एंजाइम बेटे ना हो तो क्या मसला आए? हमें तो गैस हो जाए, कब्ज हो जाए, और वो बेटे हमारे तो हमें ऑपरेशन करवाने पड़ जाए जो खुराक हमने खाई हो। तो बेटे वो सारी खुराक तोड़ फोड़ के छोटे छोटे मालिक्यूल्स में कौन चेंज करता है? जब वो छोटे छोटे मालिक्यूल बन जाते तो उससे क्या हासिल करते हैं हम? एनर्जी। अब हम चल रहे हैं, खड़े हैं, हर वक्त हमारा, मैं देख रहा हूँ मेरी आंखें काम कर रही हैं, दिमाग टना टन काम कर रहा होता है हमारा। तो बेटे वो ताकत कहाँ से आ रही होती है? उन छोटे मालिक्यूल से। और उन छोटे मालिक्यूल को बड़े मालिक्यूलों से कौन हमें दे रहा होता है? एंजाइम। अब बेटे ये छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, आपने देखा माँ उन्हें दूध पिलाती है, उन्हें उठा लो तो वो इस तरह उल्टी सी कर देते हैं, देखा आपने? तो बेटे उनमें किन चीज की कमी होती है? तो जब तक उनके एंजाइम प्रॉपर नहीं बनते उस वक्त तक उनकी उल्टियां वगैरह नहीं, उस वक्त तक उल्टियां जारी रहती हैं। ठीक है बेटे, बाहर से ये बहुत सारे एंजाइम दिए जाते हैं बेटे। ये मार्केट में बहुत सारी दवाइयां मौजूद हैं जिनमें ये एंजाइम सिरप वगैरह में मौजूद है। ये जो आपने नाम लिया, ये गोली में आता है। हाँ जी बेटे, वो तो सौंफ का पानी होता है, ये हाजमा वगैरह उसके लिए जरूरी है बेटे। इसमें कोई चीज पूछनी हो?